किसी शायर की बहुत अच्छी पंक्तियां हैं कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि एक निशान बन जाए, जिंदगी सब जिया करते हैं, जिंदगी को जियो इस तरह एक मिसाल बन जाए। मुरादाबाद की शिखा गुप्ता द्वारा सभी शहरवासियों के साथ साथ प्रदेशवासियों के लिए एक मिसाल बनती जा रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के साथ साथ रोजगार देने के लिए शिखा गुप्ता द्वारा काम किया जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के सामने काफ़ी समस्याएं आ गई थीं। ऐसे में शिखा गुप्ता ने सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उन्हें रोजगार के साथ जोड़ने का काम किया। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति अभियान के तीसरे चरण के अंतर्गत उन्हें सम्मानित किया। शिखा गुप्ता द्वारा कई महिलाओं को उनके द्वारा रोजगार भी दिया जा रहा है, जहां पर महिलाओं का ये कहना है कि शिखा गुप्ता द्वारा किए गए कार्यों की वजह से आज हम जागरूक हैं और रोजगार से जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि कुछ करने का जज्बा हो तो बड़ी से बड़ी मंजिल आसान हो जाती है। महिला अधिकार और महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मुरादाबाद की समाज सेविका शिखा गुप्ता लगातार काम कर रही हैं। कोरोना वायरस के दौरान ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के सामने अनेक समस्याएं आई। रोजगार के साथ जागरूकता न होने की वजह से महिलाएं कई समस्याओं का सामना भी कर रही थी। ऐसे में इन महिलाओं को आशा की किरण लेकर शिखा गुप्ता सामने आई और उन्होंने ऐसी महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और रोजगार से जोड़ने के लिए काम किया। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को प्रशिक्षण देने के साथ रोजगार से जोड़ने के लिए काम किया गया। आज यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भारी संख्या में रोजगार से जुड़ चुकी हैं और अपने परिवार का पालन पोषण भी कर रही हैं। सभी महिलाओं का ये कहना है कि काफी समय हमें परेशानियों का सामना करना पड़ा, मगर शिखा गुप्ता ने हमें रास्ता दिखाया और हमारे अधिकार भी हमें बताए। आज हम शिखा गुप्ता जी की वजह से रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। सिटी चैनल से बात करते हुए महिलाओं ने कहा कि मैम एक बहुत अच्छी महिला है। उन्होंने अपने साथ कम से कम 135 महिलाओं को रोजगार दे रखा है और 135 महिलाएं नहीं, उसके साथ 135 परिवार का लालन पोषण इनके थ्रू चल रहा है और इनको रोजगार मिला हुआ है। ऐसे लॉकडाउन के समय में जो लोग बेरोजगार थे, लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रोजेक्ट इसने में बंदा नहीं था जो बेरोजगार हो। सबको हमने रोजगार दे के रख रखा था और सबका लालन पोषण बहुत अच्छे से चल रहा था। यहाँ पे कई सारी काम चल रहे हैं, जैसे स्टिचिंग का काम चल रहा है। स्टिचिंग में हम कई तरीके के बैग बना रहे हैं, लॉन्ड्री बैग है और भी काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे मैक्रमे का काम हो रहा है जो पूरा डोरी वर्क होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे रैटन का काम हो रहा है। मतलब जैसे गांव से लड़कियाँ आती हैं, उनको पहले से कुछ नहीं आता है तो हम उनको पहले ट्रेनिंग देते हैं, मैम के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है और उसके साथ फिर वो जैसा काम कर सकती हैं उसी के हिसाब से उसको काम पे लगाया जाता है। अभी कुछ लड़कियाँ मास्क बनाने का काम कर रही हैं। शिखा गुप्ता का कहना है कि कई वर्षों से वह एक संस्था के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और रोजगार के क्षेत्र को लेकर काम कर रही हैं। महिलाओं को उन्होंने अपने साथ जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया और महिला अधिकारों के बारे में बताने के साथ साथ रोजगार के क्षेत्र से भी उनको जोड़ने का काम किया। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत सरकार ने उन्हें सम्मानित किया और सभी को ये संदेश दिया कि शिखा गुप्ता द्वारा किए जा रहे कार्यों की वजह से आज महिलाओं को उनका अधिकार पता लग रहे हैं और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। सरकार ने शिखा गुप्ता के कार्यों को देखकर उनकी सराहना की और उन्हें सम्मानित किया। शिखा गुप्ता ने सिटी चैनल से बात करते हुए बताया कि उनके द्वारा कई प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं और उन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया गया है। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए मैंने 2018 में प्रोजेक्ट स्नेह की नींव रखी और स्नेह ये SNEH 4 डायरेक्शन में काम करता है। इसमें पहला जो मेरा NGO काम करता है वो सैनिटाइजेशन पे। इसके अंतर्गत मैंने मलपुर नजराना गांव में कई शौचालयों का निर्माण करवाया, कई स्कूलों में, और जो नौजवान बच्चियां हैं उनके स्कूलों में जा कर मैंने सैनिटाइजेशन पे, हाइजीन पे, पर्सनल हाइजीन पे क्लासेस करवाई। एंड फॉर नेचर एंड नर्चरिंग, जिसके अंतर्गत मैंने कई, जैसे कपूर कंपनी में जितने भी चंपा के पेड़ लगे हुए हैं वो सब प्रोजेक्ट स्नेह के द्वारा ही लगाए गए हैं। मेरा प्रोजेक्ट स्नेह ने सारा इसमें प्लांटेशन किया और उसको आज तक कंटिन्यूस सींच रहा है। कोई भी पौधा मरे ये हमारे प्रोजेक्ट स्नेह का उद्देश्य ही नहीं है। और थर्ड विंग है इसकी ई फॉर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। एजुकेशन में जितनी भी कस्तूरबा विद्यालय, आवासीय विद्यालय की कन्याएं हैं जो कि 8वें तक सरकार उनको पढ़ाती है, बट 8वें के बाद उनके पास कोई साधन, किसी भी तरीके की इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं होती है जिससे वो गरीब बालिकाएं आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। तो प्रोजेक्ट स्नेह ने एक बीड़ा उठाया, वो प्रतिवर्ष
9 ब्लॉक के 9 कस्तूरबा गांधी से एक एक लड़की को अडॉप्ट करती है। इस तरीके से प्रतिवर्ष 9 लड़कियों को हम आवासीय कस्तूरबा गांधी विद्यालय से अडॉप्ट करके और उनको 12th तक की फ्री एजुकेशन हमारी संस्था द्वारा कराई जाती है। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट, जिसके लिए मैंने प्रोजेक्ट स्नेक की नींव रखी थी, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो इसमें मैंने सन 2018 में गांव-गांव जाके लेडीज़ को इकट्ठा किया और उनको ट्रेनिंग दिलवाई। जैसे मैक्रामे की ट्रेनिंग है, स्टिचिंग की ट्रेनिंग है और रैटिन की ट्रेनिंग है। मेरे इसमें 3 मेजर डिपार्टमेंट है, स्टिचिंग, मैक्रामे एंड रैटिन। तो उसमें उसके बाद इन लड़कियों को जब काम सिखा दिया, फिर ये समस्या आई कि अब ये काम के लिए जाएं किसके पास। तब मैंने इस अपने CL गुप्ता फार्म में ये एक सेंटर बनाया और यहाँ पर रोज़ाना मेरी बस जाती है, लड़कियों को यहाँ लेकर आती है। आधी यूनिट मेरी यहाँ काम कर रही है, आधी यूनिट मेरी रामपुर रोड CL गुप्ता मेरे निवास के नीचे मैंने एक हॉल कर रखा है, वहाँ पर रैटिन की यूनिट वहाँ पर काम करती है। करीब 135 गर्ल्स हैं जो कि डेली आती हैं और सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए मैंने इन लड़कियों को एक्सपोर्ट से जोड़ दिया है। मतलब कि मैं जितना भी जॉब वर्क होता है इज़ डन बाय प्रोजेक्ट स्नेक। और जो भी जैसे लॉन्ड्री बैग है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी, तो लॉन्ड्री बैग का जो आयरन का स्ट्रक्चर है वो फैक्ट्री में बनता है, उसके अंदर का लॉन्ड्री बैग मेरी प्रोजेक्ट स्नेक के द्वारा करा जाता है। इस तरह के भी आपने देखा, अभी मैक्रामे की लड़कियां काम कर रही थी, तो वो ग्लासेस फैक्ट्रीज देती है मुझे और उसके जो कवर है टी लाइट होल्डर का, वो प्रोजेक्ट स्नेक कर रही है। इस तरीके से ये एक मेरा एक तरीका है जिसकी वजह से मैं एक सस्टेनेबिलिटी ला सकती हूँ और मैं इन बच्चियों को एक अच्छी, जिससे कि इनका एक जीवन स्तर अच्छा हो। मेरी और मेरे प्रोजेक्ट स्नेक का उद्देश्य ये है कि इन बच्चियों का जीवन स्तर अच्छा हो और जिन बच्चियों की शिक्षा पैसों के अभाव में रुक गई है वो अपनी शिक्षा को पूरी कर सके। जो कि मेरे बहुत करीब है H फॉर हेल्थ, उसमें CL गुप्ता आई इंस्टीट्यूट तो आपको पता ही है, पिछले 12 सालों से समाज में बहुत अग्रसर तरीके से कार्य कर रहा है। अभी तक हम 85 गांवों को अंधता मुक्त घोषित भी कर चुके हैं। प्रोजेक्ट स्नेक का भरसक प्रयत्न रहेगा कि हम अपने जनपद को अति कुपोषण से मुक्त कर सकें और इसी तरीके से प्रोजेक्ट स्नेक अपनी सेवाएं मुरादाबाद के विभिन्न गांवों में समय समय पर दे रहा है और हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने आसपास हम एक खुशहाली का माहौल ला सकें। तो इस तरीके से मेरी कोशिश है कि मैं अपने मुरादाबाद की गांव में और मुरादाबाद के आसपास के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा कर पाऊँ, उनको एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ मैं उनका रुझान कर पाऊँ, ये मेरी कोशिश है।